हाय, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज की मार्केट आपने देखा होगा, बहुत ही डिप्रेशन है एक तरह से मार्केट में और करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस वीक में आपको बहुत मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा और आपने देखा कि 25,050 के आसपास अभी हिचकोले ले रहा है मार्केट। और अब मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर 25,050 के नीचे गया मार्केट तो मार्केट 22,500 तक को भी टच करने का अब ऐसा दिख रहा है कर सकता है। क्योंकि जो सिचुएशन बन रही है मैं आपको बार-बार आपको सचेत कर रहा हूं कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास कुछ प्रॉफिट बन चुके हैं, 10%, 20%, 25%, कितने भी आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट दिख रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि उन पैसे को आप निकालें, अपने बैंक अकाउंट में डाल के रखें और रेडी रहें कि अगर मार्केट और करेक्शन में जाता है, 22,000 और 20,000 तक भी जाता है अगर मार्केट, तो आप उस टाइम में पैसे इन्वेस्ट कर पाएं। क्योंकि एक बार हमारे पास एग्जाम्पल मिल चुका है पैंडेमिक का समय। पैंडेमिक के समय बहुत सारे लोगों ने डर के मारे, एक फियर जोन बन गया था जिसकी वजह से लोगों ने पैसे नेगेटिव में निकाले थे, मतलब माइनस में निकाले थे। उनको पता होने के बाद में उसको इन्वेस्टेड रहे, कुछ लोग इन्वेस्टेड रहे, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप अमाउंट निकाल पाए जिससे कि जब डिप डाउन हो मार्केट तो उस वक्त आप लोग उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट करें। और जिस तरह से पैंडेमिक में लोगों ने, पैंडेमिक ओवर होने के बाद में लोगों ने काफी अच्छे प्रॉफिट बनाए, बेनिफिट्स उनको मिले, वैसे ही आप लोग यहां पर भी इसका यूज कर पाएं। क्योंकि ये बफेट का बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जब भी उनको डिप्रेशन दिखाई पड़ता है मार्केट में या ओवर वैल्यूड मार्केट दिखाई पड़ती है या फिर कुछ वॉर की सिचुएशन दिखाई पड़ती है, तो वो अपने सारे पैसे को मार्केट से निकालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट और डाउन होती है। फिर उसके बाद में वो लेकर के वेट करते हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि $350 बिलियन से ज्यादा अभी तक वो कैश के ऊपर बैठे हुए हैं बफेट साहब। क्यों? क्योंकि उनको ये ओवर वैल्यूड, यूएस की ओवर वैल्यूड मार्केट दिख गई है और जो वॉर सिचुएशन हो रही है उसकी वजह से वो बिल्कुल शांति से बैठे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट इतना नहीं चल रहा है, वो एक्टिव नहीं है अभी, इसलिए क्योंकि वो उस समय का वेट कर रहे हैं कि जब मार्केट एक बार नीचे जाएगी उसके बाद वहां पर वो अपना इन्वेस्टमेंट डालेंगे, अपने कैश का यूज करेंगे। वैसे भी ट्रम्प साहब जो जैसा कर रहे हैं वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में लेके जा रहे हैं पूरे दुनिया को। क्योंकि अभी नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कुछ लेटर लिखा कि हम लोग शांति की तरफ, शांति के बारे में हमें सोचना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड जो है एक बहुत बुरी परिस्थिति में पड़ा हुआ है। तो जो ट्रम्प साहब है उन्होंने क्या जवाब दिया नॉर्वे के प्रधानमंत्री को कि हम, मैं, वैसे भी आपने हमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया तो मैं शांति की कोई परवाह नहीं करता हूं अब, क्योंकि मेरे सामने यूएस का फ्यूचर है, यूएस का हित है, उसके बारे में मैं पहले सोचूंगा बजाय शांति पुरस्कार या शांति बनाने के बजाय। तो अब ये उन्होंने यहां तक ये कह दिया कि अगर ग्रीनलैंड यूएस का नहीं होगा तो पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा युद्ध का सामना करना पड़ेगा और सब लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। तो इस तरह की अगर उन्होंने वक्तव्य जारी कर दिया है तो डेफिनेटली हमें तैयार रहना चाहिए, हमारी मार्केट को तैयार रहना चाहिए और आपको सबसे पहले तैयार रहना चाहिए कि आगे कुछ भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।